आइए देखते हैं। ये नहीं देखना है कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है। तेजस्वी यादव का माइंडसेट किया है लालू प्रसाद, वो राजनीति भी की औकात नहीं थी किसी के सामने बोलने की। बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दिला सकता हूँ। अमित शाह बोलते हैं कि बिहार में कारखाना फैक्ट्री नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ भूमि की कमी है। झूठ बोल रहा है। अच्छा। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं तेजस्वी को केवल 20 महीने मौका दीजिए। जो इन्होंने 20 साल नहीं किया वो तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाने का काम करेंगे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। एनडीए को आपने 20 साल दिया और 20 साल में क्या किया ये लोग जानते हैं और जग जाहिर है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि आप मुझे 20 महीना दो और 20 महीने में हम वो करके दिखाएंगे जो 20 साल में एनडीए की सरकार और बीजेपी नहीं कर पाई है। और सरकार को अगर इस तरीके का कोई बात कर रहा है तो देना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी एक इंसान को 20 साल दे सकते हैं क्या? किसी एक को आप 5 साल नहीं दे सकते क्या? बाप के दौर में क्या थी, क्या राज थी, ये इस पे बात नहीं होगी। इस पे सिर्फ बात होगी कि तेजस्वी यादव का माइंडसेट क्या है, उसका दिमाग बिहार को लेकर क्या है, बिहार की जनता को लेकर क्या है और बिहार के बारे में उसका क्या ख्याल है। तो आप क्या एनडीए को 20 साल दे चुके हो और क्या इंडिया गठबंधन को आप 5 साल नहीं दे सकते? देना भी चाहिए। और उसके बाप की बात मैं कहूं तो लालू प्रसाद वो राजनीति भी की है कि जिस इंसान की हैसियत नहीं थी किसी के सामने बोलने की, जिस इंसान की औकात नहीं थी किसी के सामने बोलने की, चलने की, आज वो इंसान भी सर उठा के चल रहा है। उसने लोगों को बोलना सिखाया और चलना सिखाया और लोगों के सामने खड़ा होना सिखाया और उसने निचली जाति के लोगों के साथ एक इंसाफ दिलाया, इंसाफ का काम किया। और मैं अभी तेजस्वी यादव की बात करूंगा। उसने बोला कि मुझे 20 महीना दो और उसने बोला, ये भी बोला है कि मैं बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दिला सकता हूं। और आप लोगों ने उसका कार्यकाल देखा होगा, उसने 17 महीने में सरकार थी, उसने 20 लाख लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया है। तो क्या इस बार हम लोग एक होकर, क्या हम लोग एक साथ होकर, हम लोगों को ये नहीं देखना है कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, मुझे ये नहीं देखना है। हमें तो ये देखना है कि सरकार अच्छा कौन चला सकता है, हमें ये देखना है कि हमारे साथ इंसाफ कौन कर सकता है, हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सही कौन कर सकता है, हमें ये देखना है कि हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स और हमारे यहाँ इंडस्ट्री कौन लगा सकता है। और खुले तौर पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जो हमारे देश के अमित शाह है, जो होम मिनिस्टर है, उसने क्या कह के गया है कि हमारे यहाँ बिहार के अंदर भूमि नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ, उद्योग नहीं लगाई जा सकती है। ये खुले तौर पे बिहार के लोगों को सिर्फ काम करवाने के लिए, और उसको भी पता है कि बिहार के लोगों को इंडस्ट्री दे देंगे, बिहार में ही काम होगा, तो गुजरात में काम करने कौन जाएगा? बिहार से मुंबई में काम करने कौन जाएगा? दिल्ली में काम करने कौन जाएगा? तो ये तो बिहार और बंगाल और झारखंड के ही लोग हैं ना जो गुजरात में जाके काम करते हैं। गुजरात के लोग तो वहाँ पे नहीं करते ना, मजदूरी तो नहीं करते, उन लोग बिजनेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये, और हम लोगों को इस बार ये नहीं सोचना है कि हमारे क्षेत्र में ये मुस्लिम है, ये यादव है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये आरजेडी है, ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि अच्छा इंसान कौन है, अच्छा व्यक्ति कौन है, आपके विधानसभा के लिए काम कौन अच्छा कर सकता है, हमें ये देखना है। हमें इस पे फोकस करना है, हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना। आज से 20 साल पहले का दौर नहीं हुआ करते थे क्या? आज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी ने लोगों का ब्रेन वॉश किया है और लोगों का माइंड को चेंज किया है। इसके कारण कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का खेल चलते रहता है। तो मुझे कहना यह है कि आपने 20 साल एनडीए को दिए, क्या 5 साल आप आरजेडी को नहीं दिए? एक कहावत सुने होंगे कि अगर किसी खेत में एक ही अनाज अगर हर सीजन में बोया जाए तो उस जमीन भी, वो खेत भी बंजर हो जाती है, फिर वो जिस उसमें उपजनी होनी चाहिए वो नहीं होती है, क्योंकि और जिस जगह पे पानी जम जाए उसके अंदर क्या आने लगता है मालूम है ना? बास आने लगती है, वो सड़ जाता है, वहाँ की जगह खराब हो जाती है। तो क्या आपने 20 साल तो दिया है ना भाई, नीतीश कुमार को दिया है, एनडीए को दिया है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमारे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। तो इस मर्तबा आपको परिवर्तन करना चाहिए। सरकार को देखो, हमारा देश, सबसे गर्व की बात यह है कि हमारा देश है लोकतंत्र। आपको वोट डालने का अधिकार है आपके चॉइस से। यह है ना एक कहावत इंग्लिश में, मैं बहुत सारे इसमें, योर वोट इज योर पावर, यू डिसाइड योर फ्यूचर। ये लोकतंत्र देश है, भारत है, यहाँ पे आपके हिसाब से सरकार चुनी जाती है। आप अगर चाहोगे तो किसी को सत्ता पे बैठा सकते हैं, अगर आप चाहोगे तो उसको सिंहासन से गिरा सकते हैं। तो इस बार हम लोग अपने बच्चों के लिए, आप अपने भविष्य के लिए, आप अपने गली मोहल्ले क्षेत्र के विकास के लिए, आप अपने जिलों में एम्स के लिए, ITI इंस्टीट्यूट के लिए, तो और आप हॉस्पिटल के लिए वोट करना, जाति के लिए मत करना, धर्म के लिए मत करना। ये मत सोचना कि धर्म खतरे में हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्या मेरा जो धर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। आपका जो धर्म है वही धर्म होगा। तो इस बार हमें लड़ाई लड़ना है जात पात की नहीं, इस बार लड़ाई लड़ना है सिस्टम की। इस बार लड़ाई लड़ना है कि हमारे देश में, हमारे बिहार में इतना रेप क्यों होता है, हमारे बिहार में इतना ज़्यादा दिन दहाड़े हॉस्पिटल कॉलेजेस में घुस के गोली मार दिया जाती है, इसके लिए वोट करना है। हमारे यहाँ
लोकल ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल सही नहीं है, उसके लिए वोट करना है। हमारे यहाँ मेडिकल सिस्टम अच्छे नहीं है, उसके लिए वोट करना है। हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम अच्छे नहीं है, उसके लिए वोट करना है। हमारे यहाँ कॉलेजेस स्कूल तो है लेकिन उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, उससे अच्छी शिक्षा नहीं होता है, उसके लिए वोट करना है। और हाँ, एक बात ये भी मैं बता दूँ, अगर वोट हम जिसको चाहते हैं उसकी सरकार बनी, अगर ये सब पे काम नहीं हुआ तो एक बिहार में एक संगठन तैयार होगा और वो संगठन ऐसी होगी कि सरकार को हिलाने का काम करेगा और बिहार से लेकर पटना जो हमारा कैपिटल वहां तक जाने का काम करेंगे, धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे हम अपने अधिकार के लिए कि आपने जो वादा किया है उस वादे पे नहीं उतरेंगे। ये हम लोगों में एकता में पावर होती है, तो आप लोग एक रहोगे तो सबसे बेस्ट होगा और ये एक पावर बनेगी। और ये एक सेफ वाला खेल मत करो, ये बीजेपी का माइंड सेट है, बीजेपी सिर्फ यही कराने आती है। तो इस बार आप अपने गली मोहल्ले के विकास के लिए, आप अपने विधानसभा के विकास के लिए वोट करना। और हाँ, आप एक बात याद रख लेना, दिन दहाड़े पता है ना मर्डर हो जा रहा है। और हाँ, मैं खास करके तेजस्वी यादव से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी सरकार बने 2025 में सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में सबसे पहले ये पास होना चाहिए, स्पेशल वुमेन सेफ स्क्वाड बनना चाहिए कि अगर कहीं मूवमेंट किसी लेडीज, किसी महिला, किसी लड़की को छेड़खानी हुई बिहार के अंदर, एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए लेडीज सेफ के लिए। और ये भी होना चाहिए एक स्क्वाड बनना चाहिए जो स्पेशल वो लेडीज के सेफ के लिए काम करे, ये भी होना चाहिए। तो सरकार पे ये सब पे ध्यान देना चाहिए। और आप लोग इस मर्तबा जाति के ऊपर वोट मत करना, आप लोग विकास के लिए वोट करना, पलायन रोको के लिए वोट करना। फिर से इस बार आप देखें ना, छठ में सिर्फ वो मुस्लिम नहीं थे, हर धर्म के लोग थे, हर रिलीजन के लोग थे जो गुजरात से, दिल्ली से, मुंबई से धक्के खा के टॉयलेट में बैठ के छठ पूजा के लिए अपने अपने गांव पहुंच रहे थे। लेकिन सरकार आके झूठे आश्वासन दिया कि हम 12,000 ट्रेन चलेंगे। कहाँ गई वो 12,000 ट्रेन? लेकिन आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया तो आप धर्म और जाति के नाम पे वोट करना। और ये वीडियो कैसे लगा है आप लोग शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना।